नमस्कार। देश में बहुत सारे मामले चल रहे हैं और बैकवर्ड के ऊपर उनका अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसा एक मामला आज सुप्रीम कोर्ट में जो प्रमोशन में आरक्षण का बहुत दिन से चल रहा है। एम नागराजन केस में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तो काफी लोग रिवर्ट भी हो गए, मध्य प्रदेश में काफी लोग रिवर्ट हो गए, महाराष्ट्र में भलाई रिवर्ट नहीं हुए हैं लेकिन प्रमोशन में आरक्षण रुक गया है। ये मामला आज सुनवाई के लिए आया था। 5 जज बैठे थे जहाँ चीफ जस्टिस के साथ और ये तय हुआ है कि ये मामला फिर से 16 तारीख को सुनवाई होगी इसकी। हमने भी एक एडवोकेट दिया, इंदिरा जयसिंह जी और हमारे राकेश राठौड़ जी और राजभर जी, इन्होंने मामला देखा। आज जो बहस हुई 2-2.5 घंटा हुई, लेकिन जिसमें अटॉर्नी जनरल अपने इंडिया के उन्होंने अपनी दलील रखी। उसके बाद जो एम नागराजन की तरफ से जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जो बैकवर्ड की तरफ से जो अपनी आर्गुमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई। तो शायद 16 तारीख को होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी कोई अच्छे वकील अगर मिल जाते हैं हमें, तो हमारी कोशिश है, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट होगा जो 7 जज के पास जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मामला बन गया है। जो बैकवर्डनेस और इनएडिक्वेसी, एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस, ये 3 जो मुद्दे आए हैं सामने, इसके ऊपर नागराजन में जो जजमेंट हुआ था। और मेरा मानना तो यह कि सुप्रीम कोर्ट यही गलत मतलब इंटरप्रिटेशन कर रही है। किसी का बैकवर्ड देखना है तो पहले ही बैकवर्ड देखा जाता है, बाद में नहीं। एक बार बैकवर्ड तो डीम्ड टू बी ए बैकवर्ड, वो बैकवर्ड हमेशा रहता है, बार बार देखना नहीं होता है। तो इनिशियल स्टेज में 16(4) में जो राज्यों का अधिकार दिया गया था, और वो कोई कम्युनिटी को अगर आप एज ए बैकवर्ड करके ओबीसी या डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब जैसे ऐसे कम्युनिटी के लिए अगर आरक्षण करना चाहते हो तो कर सकते हो, राज्य सरकार को अधिकार है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देना या नहीं देना, इसके लिए बैकवर्ड है या नहीं है, इसका जांच चल रही है। अगर वो बैकवर्ड तय हो जाते हैं तो उनको आरक्षण मिल सकता है, वो सरकार दे सकती है अगर सरकार की इच्छा है। तो इनएडिक्वेसी भी देखा जाता है कि उनकी टोटल पॉपुलेशन क्या है और उन पॉपुलेशन में वो अभी किस स्थिति में कितने परसेंटेज में है। अगर नहीं है तो इनएडिक्वेसी उसको कहा जाएगा। जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है तो हर साल सीआर देखा जाता है ऑफिसरों का, कर्मचारियों के सीआर 5 सीआर देखे जाते हैं। उसमें अगर 3 ठीक रहे तो प्रमोशन मिल जाता है। तो ये सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसमें इसका प्रोविजन है, प्रमोशन में हम दे सकते हैं, इसका प्रोविजन है। फिर भी अगर कोई जिस तरह चल रहा है देश में, ये बहुत ही दर्दनाक दर्द देता है कि बैकवर्ड के ऊपर ऐसे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो इसके लिए 16 तारीख को फिर से हम आएंगे, अच्छा एडवोकेट देंगे। हम वैसे तो हमारे इंदिरा जयसिंह जी जो है सीनियर काउंसिल है, वो हमारे लिए बहुत लड़ाई पहले भी लड़ी है। उन्होंने पहले एक बार बंद हो गया था ये आरक्षण हमारे विमुक्त और घुमंतु का, वो मैंने यहाँ इंदिरा जयसिंह को खड़ा किया था और उस टाइम वो चालू हुआ। अभी भी हम सारे बैकवर्डों को लेके SC ST डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए हम प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद। अगली सुनवाई होगी 16 अगस्त को दिल्ली में।